अमेठी शहर का सगरा तिराहा, जहां से क्रमशः मुंशीगंज और गौरीगंज के लिए सड़कें विभाजित होती हैं। यहां से भूपति भवन एवं प्रसिद्ध मंदिर श्री सती महारानी मैया के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर की यात्रा हम मुंशीगंज रोड पर करते हैं। बताया जाता है कि अमेठी नरेशों का पुराना भूपति भवन गौरीगंज मार्ग पर, जहां देवी पाटन मंदिर स्थित है, वहां पर था और जंगल रामनगर में स्थित अमेठी के इस वर्तमान भूपति भवन का निर्माण सन 1893 ईस्वी में अमेठी के पूर्व यशस्वी राजा स्वर्गीय श्री गुरुदत्त सिंह जी द्वारा कराया गया था और तब से लेकर आज तक यह राजमहल अमेठी के नरेशों के पीढ़ी दर पीढ़ी निवास स्थान के रूप में काम आता रहा है। आज भी अमेठी के महाराज डॉक्टर संजय सिंह, रानी गरिमा सिंह, महारानी अमिता सिंह एवं युवराज अनंत विक्रम समेत यहाँ निवास करते हैं। भूपति भवन के नाम से पहचाने जाने वाले इस राजमहल में कभी भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपना दरबार लगाती थी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी भी यहाँ पर विश्राम भी किया करते थे। इस राजमहल में 70 से भी अधिक कक्ष हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से महल चारों ओर से 4 दीवारियों से घिरा हुआ है तथा महल के आसपास कुछ बीघों में आम एवं अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन को बल मिलता है। महल के सामने की ओर थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्री सती महारानी वाटिका, जिसका अस्तित्व अमेठी नरेशों के पूर्वजों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1000 वर्ष से भी इस पुराने इतिहास के विषय में पूर्णतया बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, परंतु तमाम स्रोतों से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर मैं आपको इस विषय में बता रहा हूँ। अमेठी रियासत की स्थापना महाराज सोढ़देव ने तुर्कों के आक्रमण के समय में सन 966 ईस्वी में की थी, जो अमेठी के प्रथम राजा हुए, जिनके बाद अमेठी की गद्दी का कार्यभार संभाला उन्हीं के सुपुत्र महाराज श्री दूल्हा राय सिंह जी ने। समय निकलता गया, रियासत चलती रही। कालांतर के बाद अमेठी के परम यशस्वी राजा श्री गुरुदत्त सिंह जी ने यहाँ की गद्दी संभाली और इस विराट भूपति भवन का निर्माण कराया। उनके बाद महाराज दृगपाल सिंह, महाराज हरचंद सिंह एवं महाराज दलपत सिंह ने अमेठी का शासन किया। सफल शासक महाराज विशेश्वर बख्श सिंह जी ने भी अमेठी की गद्दी संभाली। महाराज विशेश्वर बख्श सिंह जी निसंतान थे तथा उनका कम उम्र अर्थात अल्प आयु में ही स्वर्गवास हो गया। उनकी इस असामयिक मौत से आहत होकर अमेठी की महारानी महाराज विश्वेश्वर बख्श सिंह जी के मृत शरीर को गोद में लेकर चिता में बैठ गई एवं सती हो गई। यह वही स्थान है जहाँ पर महारानी सती हुई थी। बाद में यहाँ पर एक मंदिर बना दिया गया। सप्ताह में बृहस्पतिवार को विशेष भीड़ यहाँ पर होती है तथा महिलाएं दुर्दुरिया का भी आयोजन किया करती हैं। तो इतिहास में आगे बढ़ते हुए अमेठी के अगले महाराज हुए महाराज लाल माधव सिंह, जो बहुत बड़े योद्धा राजा थे, साथ ही कवि भी थे। उन्होंने भी अमेठी का कुशलतापूर्वक शासन किया। महाराज लाल माधव सिंह जी की एक प्रतिमा सती महारानी वाटिका में ही है तथा इस प्रतिमा के आसपास आम एवं अमरूद के बगीचे भी लगाए गए हैं। महाराज लाल माधव सिंह जी के बाद अमेठी के अगले राजा हुए उनके दत्तक पुत्र महाराज भगवान बख्श सिंह, जिनकी कुल 4 संतानें हुई। जंग बहादुर सिंह, श्री रणंजय सिंह, शत्रुंजय सिंह एवं रणवीर सिंह। भगवान बख्श सिंह जी के बाद अमेठी के अगले राजा श्री रणवीर सिंह जी नियुक्त हुए थे, जिनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उसके बाद अमेठी की कुर्सी संभाली महाराज रणंजय सिंह अर्थात बुढ़ऊ महाराज ने। चूंकि ये चारों भाई निसंतान थे, अतः अमेठी के 33वें राजा हुए महाराज रणंजय सिंह जी के दत्तक पुत्र और वर्तमान के अमेठी के महाराज डॉक्टर संजय सिंह जी ने सती महारानी मंदिर प्रांगण में एक कुआं एवं एक शिव जी का भी मंदिर है तथा यह पूरा बागीचा लगभग 100 बीघे का है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के समक्ष ही रामनगर बाजार स्थित है। तो हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ शिवम शुक्ला, जो आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियोस लाता रहता हूँ।